तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं भाई? चुन्नू मुन्नू बताइए, सारे के सारे वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है बेटा। आप सभी को पता होगा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों चलती हैं, और हमारे ऑफलाइन में भी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन चालू हो चुके हैं। ठीक है, नाइन्थ के, सेवन्थ के, एट्थ के, टेंथ के, 11 ट्वेल्थ के सेकेंड टर्म से। ठीक है, और ऑनलाइन तो चल ही रहे हैं, आप सभी को पता होगा, सेवन्थ एट नाइन्थ के। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी पढ़ेंगे। आप सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं इस लेवल का पढ़ाऊंगा ना, ट्रिक से भी चीजें कराऊंगा। आप सीबीएसई के हिसाब से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे काफी। बट हम ये साथ साथ पढ़ेंगे कि अगर 7th क्लास में बच्चा हमारे से ट्यूशन पढ़ रहा है, तो इस लेवल तक का उसका वो हो जाए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको इजीली क्लियर कर ले। कंसेप्चुअल भी करेंगे सीबीएसई मेथड से भी, साथ ही साथ हम आपको ट्रिक से भी सिखाएंगे। ठीक है, करें खेला स्टार्ट। कौन कौन क्लास में देखते हैं भाई? भाई क्लास में है श्वेता, खुराना गुड इवनिंग, संगम गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। माही भी है। ठीक है, कुणाल भी है, यश भी है, माही भी क्लास में है, रिद्धि है। ठीक है, चलें, करें बेटा खेला स्टार्ट करें। बताइए, खेला स्टार्ट करें। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, क्या कंपेयरिंग क्वांटिटीज होती है ये सब पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मैं पहली क्लास पता आपको यूट्यूब पे भी डलेगी ये। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको बेसिक पढ़ाएंगे, मतलब उतना जीरो से। जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी वैसे भी टॉपिक भी हार्ड होते जाएंगे, और एट टाइम पे एंड में आप ऐसे क्वेश्चन करोगे जो आईआईटी के क्वेश्चंस होते हैं, आईआईटी फाउंडेशन की बुक होती है, उस लेवल के क्वेश्चन करोगे आप। उसकी अलग से बुक आती है, आपको पता होगा। चाहे बच्चा प्राइवेट स्कूल का हो वो भी बैच ले सकता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो वो भी ले सकता है, चाहे वो प्राइवेट डीएवी किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो टॉप से टॉप, उन सभी के लिए बैच है। और उसमें मैंने 25 स्कूल की बुक का यूज करके नोट्स बनाए हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटी है, तो पहले ये समझते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी होती क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आए तो हैंड रेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, अब कंपेयरिंग क्वांटिटी, भाई सर मैंने चैप्टर का नाम सुना, ये टर्म सुनी है, बट समझ नहीं आता। देखो, कंपेयरिंग कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? किसी से कंपेयर करना। और क्वांटिटीज होती है जैसे किसी की मात्रा, किसी का अमाउंट, अमाउंट को किसी भी अमाउंट को किसी अमाउंट से कंपेयर करना, वो कहलाता है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी। सर मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा और अच्छे समझाओ। मैंने कहा देख भाई, मेरे पास 10 रुपए है, तेरे पास 100 रुपए है, तो कितने ज्यादा है कंपेयर कर। रेशियो निकालेंगे वहां पे। मेरा वजन 50 किलो है, किसी का 100 किलो है, मैं कंपेयर करूंगा उससे। वहां पर हम कंसेप्ट कौन सा यूज करते हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, चलो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या बताता है? कंपेयरिंग क्वांटिटी इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जो एग्जामिन करता है। क्या करता है? एग्जामिन वाला होता है चेक करता है। क्या करता है बेटा? चेक करता है। किसको? टू और मोर वैल्यूज को। और डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? बताता है या फिर पता लगाता है या फिर कैलकुलेट करता है। डिटरमाइन का मतलब किस किस में कंपेयर कर सकते हैं? रिलेटिव साइज में। मान लो भाई कोई छोटा इंसान है, कोई बड़ा इंसान है, उससे कंपेयर करेगा कितना है, और किसी का वजन ज्यादा है, और फाइंडिंग आउट विच इज वन इज ग्रेटर। मान लो एक है आपके पास 500 ग्राम, एक है 5 किलो, कौन सा बड़ा है? वहां भी कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटी का। और लेस देन है, कितना ज्यादा है, साथ ही साथ इक्वल टू अनदर, भाई दूसरे से कितना इक्वल है या फिर नहीं है, ये सब पढ़ेंगे। बताइए, समझ आया? ये चैप्टर सभी के आ रहा है ना? ये चैप्टर आप सभी के आ रहा है ना? सेकंड टर्म में आ तो रहा है, ये बताइए। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? बताइए भाई, सही बच्चे बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ आया, सभी को समझ आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, बेटा अभी जो आपकी न्यू बुक आई है ना, न्यू बुक, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊंगा। पहले एक बार बेसिक क्लास पढ़ो तो सही। मैं आपको आपकी बुक जो न्यू बुक आई है ना, न्यू पैटर्न, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, घबराओ मत।
मेरे पे ट्रस्ट रखो, आपके सीनियर मुझसे पढ़ रहे हैं और उसमें मोस्टली अपनी क्लासेस के टॉपर है। 80 में से पहले जब वो भी आए थे तो उनको भी डर लगता था, बट उनको आज लेवल ऐसा हो चुका है कि अभी मिड टर्म का एग्जाम दे के आए थे मैथ का, और अभी साइंस का कल है उनका, मैथ का दे के आए थे, 1.5 घंटे में पेपर पूरा खत्म। 79 तक बच्चों के अभी तक स्कोर हुए हैं, कोई 80 वाले भी मिलेंगे अभी, 80 आउट ऑफ 80 वाले। ठीक है, तो किसी बच्चे का ये चैप्टर आ सकता है, किसी के नहीं आएगा। मैं सारे के सारे चैप्टर कराऊंगा, प्राइवेट वाले भी गवर्नमेंट वाले सारे के सारे कराऊंगा। ठीक है, चलो। हाँ, एक आधे बच्चों का हो सकता है नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे लेकिन सारे चैप्टर। हमें, अगर आप एक बार कंपटीशन वाला माहौल करोगे ना यहाँ से, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे। आप वो वाला मत पढ़ो, किताब का थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, किसी ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा, नहीं कर पाओगे। पूरे एंड तक, सेशन तक रखो, हर क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाओगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को उड़ाना। ये मैं यहाँ पर आपको नॉलेज दूंगा, और जिस बच्चे को नॉलेज होगी ना, वही जिंदगी में आगे कामयाब होगा। आप सभी को पता है, अगर नॉलेज नहीं होगी, आपका बेस अच्छा नहीं होगा, तो आप क्लासेस फाउंडेशन अच्छे नहीं होंगे, तो 9th में 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर आपको 11th में साइंस नहीं मिलेगी। आप सभी को पता है, यहाँ से आपको आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, 11th 12th में जेई नीट भी पढ़ाएंगे, सारा का सारा। चलो, अभी आप सभी का बेस बना रहे हैं, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब रेशियो समझते हैं। अब रेशियो क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा रेशियो। रेशियो जानते हैं, नॉर्मली मैडम लिखवा देती हैं, बट एक्चुअली डेफिनेशन क्या है इसकी, समझो। अ रेशियो इज द मैथमेटिकल रिलेशन। जो रेशियो होता है ना, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। अब किसके बीच में, पहले ये देखते हैं। ये कंपेयर करता है, यानी मैथमेटिकल रिलेशन जो कंपेयर करता है किसको, टू और मोर क्वांटिटीज को। ये क्या बात है भाई, यानी कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को कंपेयर भी करेगा, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझना, वो होनी चाहिए आपकी सेम काइंड की। सर सेम काइंड की कैसे, जैसे मैं पैसे को रुपए से कंपैरिजन कर सकता हूं, पैसे को लीटर से नहीं कर सकता। सर सही बात है, तो ये होता है सेम काइंड। जैसे मैंने बोला कि 1 लीटर में कितने ml होंगे, तो आप बोलोगे सर 1000 ml होंगे। तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों कैपेसिटी को नापती हैं, तो ये हो गई सेम काइंड। बट मैंने बोला कि 1 लीटर में कितने रुपए होंगे, कितने रुपए होंगे, तो क्या आप बता पाओगे, तो कहोगे नहीं सर मैं नहीं बता पाऊंगा, तो ये सेम काइंड नहीं होगा। तो आई होप आपको सेम काइंड समझ आ चुका है, ये सेम काइंड है आपका और ये सेम काइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब सेम काइंड होंगे ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको करता है बेटा डिवीजन, उनको डिवाइड करना पड़ता है एक दूसरे से, और फिर डिवाइड करने के बाद हम उनका कंपैरिजन कर पाते हैं। ठीक है, पहले बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताइए। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताइए। बेटा आपके पेरेंट्स हो, अब आपको पता है ऑनलाइन लोग पढ़ाते हैं, इतने समय से ट्रस्ट जीतने में आप सभी के पेरेंट्स ने ट्रस्ट करा, आप सभी बच्चों ने ट्रस्ट करा, और उस ट्रस्ट को मैं तोड़ूंगा नहीं, आपको इस लेवल का पढ़ाऊंगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा, भरोसा रखो। आपके सीनियर भी पढ़ रहे हैं और अभी तक किसी को पढ़ाई में कोई शिकायत नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड, समझ आया। हाँ अच्छा मुझे बताना, आप बताओ, चलो आप बताओगे। पहली क्लास ना मैं हमेशा बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो, और बेसिक से एक बार बेस बन जाएगा ना चैप्टर का, फिर देखो यू क्वेश्चन उड़ाओगे फिर आराम से, है ना। समझो, मैंने आपको बताया, आपको इसमें मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं, एक अच्छा टीचर भी बनाऊंगा। चलिए, अच्छा बताओ बेटा, किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, और मैं 1 किलोमीटर में पूछूं कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, तो क्या है सेम काइंड है या नहीं, बताइए, आप बताएंगे मुझे, बताइए सेम काइंड है या नहीं है, बताइए। मैं साइड स्क्रीन से हट जाता हूं, आप बताइए तब तक। 1000 आप नहीं, 1000 होगा, आप बताइए सेम काइंड है या नहीं है। यस यस भाई, केशव अग्रवाल ने बोला सर है होगा, ठीक है, जेसिका ने बोला होगा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया बेटा सेम काइंड, बहुत बढ़िया, मतलब आपको बातें क्लियर हो रही हैं। भाई बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में समझा जाएगा ना। आप सोचो, अभी आप ये बेसिक पढ़ रहे हो, और करते करते इतने हार्ड क्वेश्चन करोगे कि अपनी क्लास के क्वेश्चन यूं उड़ा दोगे चुटकियों में। आपकी बुकलेट में 60 से 70 क्वेश्चन होंगे,
इजी, हार्ड हार्ड हार्ड, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको, ठीक है। चलो अब मैं आपसे बोलता हूं कि 1 किलोमीटर में बेटा कितने लीटर होंगे, कितने लीटर होंगे, तो बताइए सेम काइंड है या नहीं है, बताइए बताइए, देखते हैं कौन आंसर देगा। बहुत बढ़िया, जेसिका ने, यही मित्तल ने, केशव ने, सभी ने 9 आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई, सभी को समझ आ रहा है इसका मतलब। तो ये नहीं होगा, ये सेम काइंड नहीं होगा। अब आप देखो, आपके स्कूल में टीचर ही पढ़ाती है, क्या वो एक एक वर्ड को इतना तोड़ते हैं, एक एक वर्ड को? मैंने क्या बोला, अच्छा स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा, अच्छा टीचर बनाऊंगा इस चैप्टर में आपको। चलो यहां तक बात समझ आई, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, अब रेशियो जो होता है ना बेटा, रेशियो, रेशियो को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। रेशियो का जो एक्सप्रेस करने का जो साइन होता है वो क्या होता है, कॉलन। ये देखो ये रहा, जैसे 1:2, देखो ये रहा, ये रेशियो है। 3:5, देखो ये रहा साइन रेशियो का। 4:6, ये रहा साइन रेशियो का, ठीक है। चलिए अब A:B है, तो मैं कैसे भी लिख सकता हूं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं, A ऊपर आ जाएगा और B कहां जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। इनके नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं, ए का नाम क्या है, एंटेसिडेंट, ए का नाम है, और बी का नाम क्या है, कंसिक्वेंट। क्या बताया मैंने आपको, एंसिडेंट और कंसिक्वेंट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, कंसिक्वेंट। बताइए यहां तक समझ आया, बताइए यहां तक समझ आया आपको। चलो भाई सभी को समझ आ गया। बेटा आपका बेशक कल एसएसटी का एग्जाम है, लेकिन आपको बताऊं इसमें प्राइवेट के बच्चे भी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। केवी के बच्चे भी हैं इसके अंदर, केवी के बच्चे बोल रहे थे सर हम केवी स्कूल के हैं। तो आपका जो नई बुक के पैटर्न के हिसाब से उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, पहले अभी समझो, अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत समय तक पढ़ना है हमें। आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इतना पढ़ेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज पूछूं, एक चीज पूछूं, अगर हम किसी भी चीज का बेटा रेशियो निकालते हैं तो उस समय यूनिट क्या आती है। हम मान लो मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको सीधा बहुत हार्ड क्वेश्चन करा दूं, क्या फायदा भाई उसका, जब आपको समझ ही नहीं आएगा। हमें तो बेसिक से पढ़ना है ना, बेसिक से बहुत एडवांस लेवल का। इतने हार्ड क्वेश्चन आपकी बुक के किसी भी स्कूल की बुक में नहीं मिलेंगे, और वो देखते ही आप उड़ाओगे मिनटों के अंदर। अच्छा बताओ, मैं किसी को डिवाइड करता हूं तो यूनिट क्या होगी इसकी, रेशियो में, रेशियो में यूनिट क्या आती है, तो बताइए। यूनिट क्या आती है बताइए। यूनिट क्या होगी, सब गलत बता रहे हैं भाई। बताइए, अब आज का ध्यान रखना, जब हम रेशियो निकालते हैं ना उसकी 9 यूनिट होती है, ध्यान रखना, कोई भी यूनिट नहीं होती। सर कैसे, यूनिट कैसी नहीं होगी, मैंने कहा भाई आजा, मैंने कहा देख 1 किलोमीटर में कितने होंगे, 1000 मीटर होंगे नहीं होंगे, 1 किलोमीटर में क्या होंगे, 1000 मीटर होंगे। अब आप इसको डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे और इसे किलोमीटर में बदलोगे, तो क्या होगा, 1 के अपॉन में 1000 जाएगा नहीं जाएगा, तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इतने किलोमीटर, तो किलोमीटर से ये पूरा के पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। या आप ऐसे समझो, देखो मैंने बोला 5 kg में कितना ग्राम होगा, 5000 ग्राम होगा, है ना। अब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो 5 kg भी कितना होगा, 5000 ग्राम के बराबर होगा। फिर ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मैं कहूं इन दोनों का रेशियो बताओ, मैंने बोला 5 kg एंड 100 ग्राम का रेशियो बताओ, तो आप कैसे बोलोगे, क्या सर पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करो, ये केजी है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से कर दूंगा, और बटे में पीछे वाला नीचे रहेगा, ये 100 हो गया।
अब ये केजी वाला ग्राम बन गया, ये भी ग्राम बन गया, ये ग्राम से ग्राम कट गया, तो इसीलिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 ऊपर आएगा, अपॉन में 1 आएगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा 50:1। लेकिन यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो ध्यान रखना रेशियो निकालते समय कभी भी यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान रखना। समझ आया? रेशियो के टाइम पर कोई भी यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती है। समझ आया? हाँ, ये काव्या 5:1 नहीं होगा बेटा, 50:1 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती है। अच्छा, रेशियो को ना एक और चीज बोल सकते हैं, जब हम रेशियो निकालते हैं ना, तो उस केस में हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब समझते हैं, चलो आगे चलते हैं। और आप देखो, आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ाती हैं, सभी ने पढ़ाया होगा। अब मैं आपको बहुत सारी क्वांटिटीज बताने वाला हूं, बहुत सारी, तो आप देखेंगे अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। करें? बताइए, करें? पहले हम समझते हैं किसको, मीटर के सारी लेंथ। आपको कन्वर्जन पता तो होनी चाहिए बेटा, मैं आपको इस लेवल का तैयार कर रहा हूं कि आप कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर दोगे अपने टाइम पर आने पे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता होगा, कन्वर्जन नहीं आता होगा तो समझ कर ही नहीं पाओगे। लेंथ को किस में नापते हैं बेटा? मीटर में। वेट को किस में नापते हैं? ग्राम में, या आप केजी बोल सकते हो। टाइम को सेकंड में। एरिया को हमेशा किस में नापते हैं बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में। ये ध्यान रखना हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताना। पूछूं? पूछूं? बेटा ये एक्चुअली क्या होता है ना, हम लेंथ को मेनली मीटर में ही नापते हैं। वेट अगर छोटा होता तो हम ग्राम में नापते हैं, बट ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी होती है। टाइम को हमेशा सेकंड में नापते हैं, जब ज्यादा समय होता है फिर मिनट में, और ज्यादा होता है आवर में। एरिया हमेशा ज्यादा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा या फिर आपका मीटर स्क्वायर में। और जो वॉल्यूम है आपका, वो या तो आपका क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो एक क्वेश्चन पूछ लूँ आप सभी से। चलो, बच्चे कह रहे सर, जी सर पूछो, आ जाओ भाई। आप मुझे बताना क्या दिया है मैंने। एक दिया है मैंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक दिया है मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब, और एक दिया है आपको मैंने हाँ 100 ग्राम। तो बताओ ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हो ना, अब उसको किससे कंपेयर करते हो? उसके यूनिट के हिसाब से। किसके? उसके यूनिट को देख के आप यूनिट से बताते हो कि वो क्या है। अगर यूनिट नहीं लगाओगे उसके पीछे तो आप उसको पता नहीं लगा पाओगे ये भैंस है या घोड़े है, इंसान है या फिर एरिया है, क्या है ये। पहले का ये यश अग्रवाल ने आंसर दिया है, यश, एरिया वॉल्यूम वेट। बहुत बढ़िया बेटा। तो पहला क्या है? एरिया। अब जो बहुत बच्चों ने आंसर दिया है एरिया, अब आपको कैसे पता ये एरिया है? भाई मैंने सर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर देखा, और आपने मुझे क्या बताया था? सर ये देखो, ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है सर? वो होता है मेरा एरिया। तो आपने यूनिट को देख के पता लगाया है। चलो, फिर बच्चों ने बोला ये क्या है? वॉल्यूम। आप बताना किसका सही था, ठीक है? वॉल्यूम। और ये क्या था हमारा? ग्राम था, ठीक। ग्राम यानी कि वेट है, वेट बोलो आप। हालांकि वेट बोलना गलत होता है, मैं आपको आगे बड़ी क्लास में पढ़ाऊंगा।
बड़ी क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, वेट अलग होता है और मास अलग होता है, आपको सब पढ़ाएंगे बड़ी बड़ी क्लास में जैसे आप चाहोगे। ये कितने बच्चों के तीनों सही थे, किसने तीनों सही बताए हैं? जल्दी बताओ, कितने बच्चों ने तीनों सही बताए हैं? सर मेरे सही हैं भाग्य सिंह, यशव अग्रवाल के भी सही है, काव्या के भी सही है, कार्तिक के भी सही है, मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। भाई मजा आ रहा है क्लास में, बताइए। अरे क्लास में मजा आ रहा है चुन्नू मुन्नू, बोलो, बोल दो जल्दी। पहली क्लास स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपसे जो भी क्लास होंगी ना है उसमें धीरे धीरे, अब देखो आपका लेवल अब सब समझ आ रहा है, आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है, अब मजा आएगा। और क्वेश्चन इतने हार्ड हार्ड कराने वाला हूँ, मजा आएगा, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करिए। यस सर मजा आ रहा है। आप बताइए, आप ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं आपके ऑफलाइन में? बताइए आप, कितने बच्चे बताएंगे? बताएंगे सर बहुत मजा आ रहा है, सर पढ़ाई नहीं गेम लग रही है, सर मजे ही मजे। बताइए, आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं आपको? नो सर नो सर, नो सर, डाउट ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया। बताइए। चलो, अब मुझे आप बताना क्या बताओगे? मैंने लिख दिया बेटा 10। आप बताओ ये क्या है? ये बताओ क्या है, वेट है, एरिया है, या फिर आपका वॉल्यूम है, टाइम है, क्या है ये बताओ 10? कौन बताएगा? बताइए, जल्दी बताइए, आपको टाइम दिया। मैं फोन को लॉक करूं? हाँ भाई, तो क्या बताया आप लोगों ने? आपने बोला सर ये नथिंग है, क्या ये? नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। भाई आपने नथिंग बोला कुछ नहीं, इसका मतलब क्यों? अब नथिंग क्यों नहीं है? ठीक है, नथिंग क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके पीछे तो कोई यूनिट ही नहीं है, 10 के पीछे तो कोई यूनिट ही नहीं है, और जब कोई यूनिट होएगी नहीं, जब कोई यूनिट होएगी नहीं, तो आप कैसे पता लगा लोगे, है ना? तो इसीलिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सब बताओ किसका सही है? हाँ भाई हाँ, सही बोल रहे हैं बच्चे, सभी का सही है, सभी का सही है। चलो आगे चले, बताइए आगे चले। आप भाई मेजरमेंट पढ़ते हैं भाई, सर ये तो बता दो, ये तो पढ़नी पड़ेगी मेजरमेंट, है ना? अब मेजरमेंट को देखते हैं, चलो फटाफट करेंगे, और सारी नहीं पढ़नी आपको, सारी नहीं पढ़नी, कुछ ही चीज पढ़नी है, हालांकि बहुत एक्स्ट्रा लिख दिया, पीपीटी आपको मिल जाएगी। कुछ ही, जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टेयर होते हैं, और 1 किलोमीटर में क्या होता है बेटा? 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर। एक हेक्टोमीटर में, सॉरी हेक्टोमीटर लिखा था, एक हेक्टोमीटर में क्या होता है? 10 डेकामीटर होते हैं। क्या होते हैं? 10 डेका। मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, ये सारी लिखी हुई है चीजें,
मैं आपको और आसान, ये आप घर पे पढ़ लेना, मैं इसको आसान लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ये लेंथ की थी सारी, ये सारी की सारी वेट की है, देखो सारा का सारा वेट का लिखा हुआ है। फिर ये सारी की सारी किसकी है, वॉल्यूम की दी हुई है, ये सारी की सारी देखो वॉल्यूम में क्या है, ये सब आपके नोट्स में मिलेगा। मैं आपके जो काम किया वो लिख देता हूँ, और जो बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इस बैच में काफी होशियार बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी है। कैपेसिटी का वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए सारा दिया हुआ है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये सारा का सारा दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सारा का सारा आपको दिया हुआ है। और मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया का सारा दिया हुआ है, देखो, है ना। लेकिन जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ सकता है, लेकिन मैं कुछ लिखवाऊंगा सिर्फ, वो आप उनको याद रखना, वो आपकी एनसीईआरटी के लिए मोर देन इनफ है। आप ना पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी सर पता होनी चाहिए। चलिए, बच्चे कह रहे हैं सर ओके नो प्रॉब्लम, हाँ पढ़ लेना ना, इतनी सारी लिखी हुई है अभी, देखो कितनी सारी, कम से कम 15 25 30 के आसपास लिखी है, आप घर पे पढ़ लेना अपना आराम से, लेकिन जो मेन है वो पढ़ते हैं ना, मेन मेन। चलो मेन मेन पढ़ते हैं। पहला, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये आप, मैं ये लिखता हूँ, आप ये वाले बताना, ठीक है। और 1 किलोमीटर में आप बताओगे, ठीक है, अभी नहीं अभी नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, आप बताना, ठीक है। 1 लीटर में ये 1000 ग्राम हो गए, तो आपको बताना यहाँ पर कितने मीटर होंगे, ठीक है। 1 लीटर में कितने ml होंगे, ठीक है। और 1 रुपए में कितने पैसे होंगे, ठीक है। और आपका 1 आवर में कितने मिनट होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, है ना। बेसिक लिखवा दे रहा हूं, बाकी बहुत एडवांस लेवल के पढ़ने हैं तो मैंने आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप जितना एडवांस पढ़ सकते हो, बहुत मोर देन इनफ लिखे हुए हैं। एक आवर में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, ठीक है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और और बताओ कौन सा है, और बताइए, आप बताइए, आपको याद आ जाए, बोलिए, और बताइए कौन सा है। चलो मैं बताता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये सब करे भाई। भाई क्या बात है, सारे आंसर दे भी दिए। और टन का, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, वैसे वहां लिखा हुआ है, वैसे वहां लिखा हुआ है सब, ये मेन है। अब एक एक करके फिल करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं किसके सही थे। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 इंच में 2.5। हालांकि हालांकि 2.5 मानते हैं, थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, 2.52 होता है, ठीक है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में देखो, 1 मीटर में कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। अब आप इसका भी स्क्वायर करोगे क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो फिर इधर भी स्क्वायर करोगे, मैथ का रूल है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, मीटर का मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 100 10,000 आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर याद। और ऐसी क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 10 लाख। ये रहे, बताइए किसके सारे सही हैं। अरे बोलो चुन्नू मुन्नू, बोलो किसके सही है सारे, बोलिए। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एकता कह रहे सर मेरे सही है। और बताऊं आपको, देखो आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे मैं पूछूं 1 टन में कितने होते हैं, तो 1 टन में बेटा 1000 किलो होता है। 1 क्विंटल में कितना था, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। बट आपके ना मेनली यही पूछे जाते हैं, मेनली आपसे यही पूछे जाते हैं जो आपके नॉर्मल है। बट आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए मैंने आपको वहां लिखे हैं। एक बार सारे बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करिए सारे, करिए। समझ आया भाई, अरे बोलो। सर बहुत इजी है बेटा, इजी से तो स्टार्ट करते हैं हम, सीधा हार्ड क्वेश्चन करा दूं। अभी हार्ड करा दिया ना, कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। बच्चों ने कह दिया सर एक जीरो कम है, ले भाई। अगर समझ आया, ले लगा दिया भाई, लगा दिया। अगर समझ आया तो कमेंट में फटाफट VS लिख दो। समझ आया तो देखो कितनी अच्छी टाइमिंग है आपके ट्यूशन की, हमारी क्लास की। चाहे बच्चा सरकारी में पढ़ता हो वो भी पढ़ सकता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये है, आप इस समय पढ़ते हैं जिस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। VS बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता। आगे चले, आगे चले, बोलो झंडी दिखाओ फिर फटाफट जल्दी आगे चलने के लिए। आगे चले, सर मेरा फेवरेट VS। चलो आगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। माइक ऑफ रहेगा, हो गया। चलो भाई, चलो चलो देखो, पहले हम सिंपल लेते हैं, सिंपल वाले, सिंपल एकदम 5:35। आप बताओगे, ठीक है, बहुत बेसिक से उठा रहे हैं, ठीक है, बेसिक से। पेरेंट्स का बहुत सवाल होता है सर मेरे बच्चे की मैथ वीक है, मैं ये कहता हूँ इस बैच को लेने के बाद मैथ में कोई डाउट पैदा ही नहीं हो सकता। चलो
बताइए फास्ट कितना आएगा, बताइए। सर मजा आ गया क्लास में तो आज, यो मजा आ गया भाई। पहले का 5:7। चलो सेम टेबल से काटेंगे 5, इसको भी 5 और नहीं कटेगा, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, और नहीं कर सकता तो 5:7। 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, लेकिन 30 से काट दो डायरेक्ट। 30 से कम 30, 30 दिया 90। ये किससे कटेगा, 5 से काट सकते हो वैसे 20 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 4 आएगा, इससे 5 आएगा, और नहीं कर सकता 5:4। कितने बच्चों का सही है ये? बताइए कितने बच्चों का सही है। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। अंशपाल, चलो अब और करते हैं, अब आप करना, ठीक है। 2 रुपए और 20 पैसे और 1.5 किलोमीटर और 150 मीटर और 2 kg 400 ग्राम। एक और ले लेते हैं। 1.5 लीटर और 300 ml। करिए, कौन करेगा। भाई आंसर भी दे दिए। मैंने क्या बोला, बेसिक से, बेसिक से लेके चलता हूँ मैं हमेशा। ये नहीं आप जब आप ट्यूशन पढ़ते हो क्या होता है, सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1 करो, 1.2 करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन करने का जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई बुक उठा लेना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जितनी हार्ड से हार्ड बुक हो सके, सारे क्वेश्चन यूं उड़ा दोगे। एक चैप्टर में कम से कम 8 क्लास में खत्म कराऊंगा, 8 से 7 क्लास में एक चैप्टर। अच्छा, यशवी कह रहे सर मुझे ये नहीं आते, अब आ जाएंगे देखना। चलो मैं निकालता हूँ, बेटा मेरी बारी आ गई। नाउ दिस माई टर्न, बोलो जल्दी, बोलो। आपने देखा होगा ऑफलाइन में मिक्स क्लास बैठ के पढ़ती है, यहाँ पर आप पूरा प्रॉपर 1 घंटा पढ़ रहे हो। ऑल करेक्ट, मेरी बारी आ गई भाई। चलो मैं इनके आंसर ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके आंसर सभी के इस साइड लिख रहा हूँ। अब हमेशा जो लार्ज यूनिट होती है ना, लार्ज यूनिट, ये जो लार्ज यूनिट है ये स्मॉल है, और ये क्या है हमारी, ये स्मॉल है, और वो क्या है हमारी, लार्ज है ना। तो हमेशा किसको कन्वर्ट करना होता है बेटा, हमेशा लार्ज को कन्वर्ट करा करो, लार्ज को, लार्ज को कन्वर्ट करा करो। 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। इसके कंपैरिजन में देखो, पैसे को इससे कंपेयर करो, तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे, 200, 200, और ये हो गया 20। 0 से 0 काटो, 2 1 10, 10:1। अब चेक करना किसका सही था, ठीक है। अब ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 1.5 इंटू 1000 रेशियो 150। अब ये भी मीटर में आ गया, ये मीटर में,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, डेसिमल हट के नीचे 10 लगेगा, इससे ये कट गया, 15 से 15 कट गया, ये भी कितना आ गया 10 और 1, तो 10:1 आ गया। तो दो आंसर आपके आ चुके हैं। तीसरा वाला केजी अभी मैंने ऊपर कराया भी था, ऐसे वाला 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2 केजी में 2000 रेशियो, ये कितना हो गया 400 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से काटोगे 20 को 5 पे कटेगा, है ना, तो कितना क्या बेटा 5:1 आ गया। आप चेक करके बताना किसका सही है, सारे सही है। अभी ये चैप्टर अगर मैं मानूं कि मैं आपको 100% कराऊंगा, तो अभी सिर्फ आप कितना पढ़ रहे हैं इसका 2% पढ़ रहे हैं। अभी आप अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो इस चैप्टर का सिर्फ 2% पढ़ा है। चलो 1.5 लीटर है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000, तो 1.5 सेम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, रेशियो 300 ml। और मैं हमेशा बोलता हूं पेरेंट्सों से कि भाई जब बच्चा आपका पढ़ रहा है तो उसके साथ बैठ के पढ़ा करें हमेशा। हम 1 घंटे का स्क्रीन टाइम देते हैं, हम ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देते, 3-3 4-4 घंटे ताकि बच्चा बोर ना हो। 1 घंटा देते हैं या फिर कभी कभार 55 मिनट, और ये मोर देन इनफ है। आप लिटरली कह रहा हूँ, आप ऑनलाइन एक बार बैठ के देखिए बच्चे के साथ, और आप एक बार ऑफलाइन जाइए, ऑफलाइन में देखना पर्टिकुलर एक बच्चे को नहीं पढ़ाते, प्रॉपर टाइम नहीं देते एक क्लास को। ये इसीलिए स्कूल में पीरियड 40 मिनट के बनाए जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बच्चे की बहुत 40 मिनट से ज्यादा नहीं होती, फिर उसके बाद ना ध्यान भटकने लगता है उसका। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि भाई बच्चा जब पढ़ रहा है तो बच्चे के साथ बैठिए, कि हम पढ़ा भी सही रहे नहीं है। हालांकि सारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट बैठते ही हैं, 1 घंटे की तो बात है भाई, हमें अपने बच्चे का भविष्य बनाना, उसके साथ 1 घंटा मेहनत नहीं कर सकते क्या। चलो एमएल हटा देते हैं यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, डेसिमल इससे ये कट गया, ये 15 और ये 3 5। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो सभी के से, बताओ किसके चारों सही आ रहे हैं, बताइए। सर आई लव वीएस क्लासेस, बताइए। सर, सर आई गेव आंसर बिफोर यू, मजा आ रहा है, ऑल राइट। सर मेरे चारों सही है। सर बेस्ट प्लेटफॉर्म, सर वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बताइए, चले आगे। अब आप खुद बताइए, आप खुद बताइए ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फर्क है। बच्चे बोलते हैं कि सर आप ऑफलाइन, आप में एक स्क्रीन में आप देख रहे हो, पढ़ाने का तरीका सेम है, बताओ डाउट आया था यहाँ तक। ये तो कुछ नहीं, मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा तो भी डाउट नहीं आएगा। जब डाउट आएगा, हालांकि आपकी कमेंट पे किसी का डाउट नहीं आया है, फिर भी अगर फिर भी आपको डाउट आएगा जब हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो मुझे पता है बच्चा यहाँ पर अटकेगा, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा वहां पर। लेकिन मुझे इतना पूरा भरोसा, बेसिक से क्लास देख के चल रहे हो ना, एक ही बार में क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सर लल्लन टॉप, बेटा ये क्लास आपके यूट्यूब पे भी डलेगी, ठीक है। अपना रिव्यू जो है ना कैसा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो अच्छा मुझे बताओ, क्या क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क दिख रहा है आपको, आपको लग रहा है ऑनलाइन जैसा लग रहा है आपको। लोग कहते हैं हाई ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा बच्चा, तो ऑफलाइन भी समझ पाता है, ऐसा लग रहा है आपको, बताइए लग रहा है, आप खुद बताइए। बच्चे कह रहे हैं इस साल फर्स्ट पोजीशन क्लास में। सर ऑफलाइन से भी अच्छा, यस ऑनलाइन इज बेस्ट। बेटा कोई फर्क नहीं है, मैं बस आपकी एक स्क्रीन के अंदर हूँ, मेरा समझाने का तरीका ऑफलाइन और ऑनलाइन में सेम ही है। वहां भी मैंने काफी हजारों बच्चे पढ़ाए हैं,
मुझे पता है बच्चा कहाँ पर अटकेगा, उसी से। अगर मैं सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपको उनसे अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मुझसे क्यों पढ़ोगे? आप और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, आप वहां से छोड़ छोड़ के आपने मुझ पर ट्रस्ट करा है, मैं आपका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा सर। फर्स्ट पोजीशन पक्की है, नो डिफरेंस। व्हाट इज प्रपोर्शन, ये क्या होता है? सर हमें लग ही नहीं रहा, बिल्कुल हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सर। अब 80 आएंगे मैथ में सर, टॉप मारूंगा क्लास में इस बार सर। ऑफलाइन से 1 लाख गुना अच्छा है ऑनलाइन सर। अब तो टॉप पक्का है, ऐसे ही पढ़ना। चलो एक बार स्क्रीन को थोड़ा इधर देख लेते हैं सर। 0 to 0, ये स्क्रीन कट रही है, थोड़ा सा स्क्रीन को साइड कर देता हूँ। बस हो गया। चलो, अब ये प्रपोर्शन क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा स्कूल वगैरह में, है ना? प्रपोर्शन, क्या ये प्रपोर्शनेट है या फिर नहीं है? अब ऐसे कैसे बताएंगे सर? सर कैसे कैसे बताएंगे? हम बताएंगे भाई, हम बताएंगे। काहे टेंशन ले रहे हो? ये बताता है, ये डिफाइन करता है कब? जब दो रेशियो इक्वल होते हैं सर। ये क्या? जब दो रेशियो इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे? वो एक दूसरे के प्रपोर्शन होंगे। जब दो रेशियो इक्वल होंगे तो एक दूसरे के प्रपोर्शन होंगे। समझ आए मेरी बात? क्या बताया मैंने आपको? जब दो रेशियो इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे के प्रपोर्शन होंगे। वो क्या होता है हमारा? वो रेशियो प्रपोर्शन कहलाते हैं। सर मैं तो नहीं मानता। मानेगा कैसे नहीं भाई? ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के बराबर आएगा, क्या बोला मैंने आपसे? ए रेशियो बी अगर सी रेशियो डी के बराबर आएगा तो ये क्या होंगे? ये एक दूसरे के प्रपोर्शन होंगे। एग्जाम्पल देना बनता नहीं? पहले बताओ समझ आया नहीं आया यहां तक? पहले तो यहां तक समझ आया नहीं आया? सर अब क्लास में चर्चे होंगे सर। अब क्लास में हमारे चर्चे होंगे पढ़ाई के। और बेटा ये ना अपने स्कूल में बच्चों को समझाओ, उनको पढ़ाओ। देख भाई ये ऐसे होता है, मुझे विवेक सर ने बताया। चलो सर बिल्कुल समझ आ गया। चलिए, अब आप खुद बताओगे, आप खुद बताओगे कि रेशियो प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। 2 kg रेशियो 200 ग्राम, एक ये रेशियो दिया हुआ है आपको और एक ये दिया हुआ है ना? चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस साइड लिख देता हूँ। एक लिख देता हूँ आपको, 1 किलोमीटर और 100 मीटर, एक रेशियो दिया हुआ है आपको। आपको बताने ये दोनों के दोनों प्रपोर्शन है या फिर नहीं है, बताइए। यहां पर मैं इक्वल लगाऊं या फिर नॉट इक्वल लगाऊं, ये बताइए। सर प्रपोर्शन है, जैसिका ने आंसर दिया है। अरे नॉट कौन बोल रहा है भाई? नॉट कौन बोल रहा है? नॉट कैसे हो जाएंगे यार? इक्वल है, चलो इक्वल लगा दो। बच्चों ने इक्वल की झंडी दिखा दी। भाई मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ भाई। 1 किलो में 2000 ग्राम होंगे और ये 200 ग्राम है। ये कटेगा इससे, 10:1 आ जाएगा। इसको करोगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। ये 100 मीटर है, 100 से ये कट जाएगा 2 जीरो, तो ये भी 10:1 आ जाएगा। तो
ये भी 10:1 आ गया और ये भी 10:1 आ गया, इक्वल हो गए। तो ये प्रपोर्शन है। कितने बच्चों को ये टॉपिक समझ आया? समझ आया जल्दी बता दीजिए, बताइए। ठीक है सर, मजा आ गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, नेक्स्ट क्लास लेनी है। कल से आपकी क्लास